ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट नंबर सी. नंबर सी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. आप देखें 3 is just to the left of 2. उन्होंने फर्स्ट ही बता दिया कि आपने इस तरह से लिखना है कि 3 is just to the left of 2. कि आप जब 2 लिखें तो 2 के 3 जो है वो 2 के लेफ्ट में होना चाहिए. तो ये देखें अगर हम 2 लिख लेंगे, यस, तो 2 के लेफ्ट में 3 है. ओके, 3 is just to the left of 2. ये देखें 3 is just the left of 2. 2 के लेफ्ट में क्या है? 3. 4 is not next to 2. तो 4 जो है वो 2 के नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए. And 1 is not next to 3. और 1 3 के नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए. तो नंबर इज 3 2 1 4. स्टूडेंट्स ये आप साथ ही राइट कर लीजिए, ठीक है? मैं आपको साथ स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगी. And the last number is 1 is after 4. तो देखिए 1 is after 4. ये देखिए 4 के बाद 1 है. 2 is before 4. तो 2 is before 4. देखिए 4 से पहले 2 लिखना है. And 3 is next to 1. And 3 is next to 1. देखिए 1 के बाद 3. तो ये आपका फर्स्ट कॉलम 4 डिजिट्स नंबर डन हो गया. इट जस्ट अ एक्टिविटी, ठीक है? ये जस्ट एक्टिविटी है. नेक्स्ट है फाइंड द 5 डिजिट्स नंबर बाय यूजिंग द क्लू गिवन बिलो. अब नीचे जो आपको क्लू गिवन है, अली एंड अब्दुल्ला काशिफ, स्टार्ट योर वीडियो. नंबर है 1 2 3 4 5. The 5 digits number are there and you have to arrange these number according to the given clue. वैसे तो आप नंबर को किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्लू. जो आपको क्लू गिवन है आपने उसी के अकॉर्डिंग. Okay, the next number is 1 2 3 4 5. 3 is not next to 3. 3 is not next to 5. यानी कि आप 5 के नेक्स्ट में 3 नहीं लिखेंगे, तो हमने 3 is before to 5 लिख लिया. देखें 2 is not next to 3. 2 next to 3 नहीं होना चाहिए, तो हमने 5 के बाद लिख लिया. And 1 is not next to 4. तो 1 हमने स्टार्टिंग में and 4 हमने लास्ट में कर लिया, ठीक है? Now the B part is 1 is not next to 3. 2 is not next to 3. यहाँ देखें 4 is just to the right of the 5. तो पहले हमने सबसे पहले 4 लिखा, उसके राइट ऑफ 5 लिखा और फिर 1 2 3 अरेंज कर लिया, क्योंकि उसमें 1 2 3 का कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं आ रहा था. So that's why. And the last number is 4 is the first in the number and just before 5. अब वो कह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर आपने 4 लिखना है जो before 5 हो, 5 से पहले हो. तो ये देखें 4 5. 5 is not next to 2 or 1. कि 5 के बाद ना आपने 2 लिखना है ना 1 लिखना है. ओके, अगर हम 5 के बाद 1 भी नहीं लिखेंगे 2 भी नहीं लिखेंगे तो only 1 number is remaining and the number is 3. तो हम 3 लिख लेंगे, ठीक है? लास्ट है 3 is after 5. कि 5 के बाद आपने 3 लिखना है, तो देखें 3 is after 5 and not next to 1 and not next to 1, इसलिए 1 हमने लास्ट में ऐड किया, ठीक है? And now the 6 digit number, इसमें अब 1 आपने अरेंज करना है. 6 is the last in the race. तो देखें हमने 6 is the last in the race लिख लिया, ठीक है? ये मैंने नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है. 5 is before 2. Teacher, I have done this one yesterday. Okay, very good. तो देखिए 6 is the last in the race and 2 is before 5. देखिए 2 is before 5. 2 is before 3 and now 2 is before 3. 1 is ahead of 3. यानी कि 3 के आगे next number आपका 1 है. This is 1. And 4 is the 4 step before 1. 1 से पहले 4 जो है वो 4 स्टेप है. तो ये देखें 1 2 3 और 1 से बिफोर, तो इट इज 4 इन द 4 स्टेप नंबर. Okay, student, done all of you this page? All of you done?
Yes. Okay, should I share the screenshot? No, ma'am. Yes. Okay. मैं इसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. आपने कर लिया है. Okay, very good, students. Teacher can Not do. Yes, Safan. Ma'am, I did not do. Okay. Yes, teacher. Wait. Yes, Safan. I've done. Check it. You are host now. Now you can make me host. Check कीजिए अपनी. I'll check it. Teacher, there's another meeting setting in more security. Okay. Okay, students. अब आपको यही से देखना पड़ेगा, ठीक है? I can't share with you. Yasin. Teacher, Yes. make someone a host because before you Yes. are the host. You are still the host. So start doing the screen share. You are still the host. So start doing the screen share. It will work. Teacher, you are in the host. I open the participant thing. You are in the host. Yes, teacher. That I did the host, Miss Sada, for I see that I am the host. passport के ऊपर Miss Sada फिर क्यों लिखा हुआ है host? No, Safan is a host. And I see I am all. Okay, student, now leave it and do your work. जिन बच्चों को ये नहीं हुआ फिर उनको अलग से शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? Okay, now next page. It is the last page of the chapter. फिर हमारे chapter finish हो जाएगा. अगर किसी बच्चे को कोई confusion होगी तो वो पूछ सकते हैं. Okay. Yes, Wahaj. मैंने इसके पीछे वाला पेज नहीं किया था. Okay, Wahaj, वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी, अभी मैं शेयर नहीं कर सकती. Okay. ठीक है? The number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 numbers are there. अब हमने इसे arrange करना है. तो clue है 4 is the last in the race. कि इस race में 4 is the last number. तो आप देखें 4 को last में लिखेंगे. Teacher cannot see the. Okay. 4 is the last in the race. So you have to put the 4 in the last. 5 is not next to 7 and next to 1. तो देखें 5 को हमने यहाँ put किया. 7 is not next to 4 and 3. So 7 is not the next and 4 and 3. 6 is before 5 and next to 7. तो देखिए 6 is before 5 and next to 7. के 5 से पहले 6 है और 7 के next में 6 है. And 2 is ahead of 5. ये 2 के जो 2 लिखने हैं आपने 5 के आगे पुट करना है. तो ये नंबर आपका इस तरह से आएगा. मेरा नंबर है 3176542. Right, all of you? I have wrote. Teacher, I also. Number again. 317 317. Okay. 65 6524. 24. Okay. Done, all of you? Teacher, I've Okay. done. Okay, Wahaj, now tell me. Ma'am, I did not done. Hurry up, Yasin. What are you doing? Yasin, the number is 317 6524.
Okay, students, now your chapter 2, the numbers. Teacher, I have done this already. Okay, very good. And it's The already chapter right. I 2 also told. number is now finished. अगर आपको कोई किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो स्टूडेंट्स आप you can ask me. Teacher, I can check if something missing in chapter number 2. What? अगर आप पेज नंबर 15 की बात कर रहे हैं या 17 की, वो हमने स्किप कर दिया. इट इज नॉट नेसेसरी, इट जस्ट अ एक्टिविटी. पैटर्न्स हैं यहाँ, ठीक है ना, जस्ट पैटर्न्स हैं, नथिंग एल्स. Yes, students, सब बच्चों को क्लियर है हाउ टू पुट द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम एंड पाकिस्तानी सिस्टम. Yes, teacher. ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि हाउ टू पुट द कोमा पुट करने से आप नंबर को इजीली रीड कर सकते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 नंबर्स के बाद कोमा आएगा, और पाकिस्तानी या अरेबिक सिस्टम में फर्स्ट कोमा जो है वो 3 नंबर्स के बाद आएगा एंड देन 2 नंबर्स के बाद कोमा आएगा. ये देखें, लुक एट योर पेज, दिस द पेज नंबर 12. जो आपका फर्स्ट पीरियड है उसमें है 1, 10, 100, ये 3 नंबर्स. फिर सेकंड थाउजेंड्स के है, उसमें थाउजेंड्स के 2 नंबर होंगे, या वो नंबर 1000 होगा या 10,000 होगा. फिर उसके बाद वो लाख में चेंज हो जाएगा, या वो 1 लाख होगा या 10 लाख, एंड देन वो करोड़ में चला जाएगा, 1 करोड़ और 10 करोड़. इट इज पाकिस्तानी सिस्टम और अरेबिक सिस्टम. ठीक है, तो आफ्टर 2 नंबर्स हम कोमा ऐड करेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स के यहाँ पर थीम्स है. ठीक है, एंड इन द इंटरनेशनल सिस्टम you can see कि फर्स्ट कॉमा यहाँ भी आफ्टर 3 नंबर्स के बाद ही ऐड होगा, क्योंकि 1s, 10 and 100. देन 1000 पीरियड 3000 पीरियड है, 1000, 10,000, 100,000. देन यू पुट द कोमा एंड द लास्ट इज 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन आ जाएगा. ठीक है, वो तो फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे. अब यहाँ तक आपने यहीं तक पढ़ना है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और मिक्स नहीं करना आप लोगों ने. ठीक है, तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो आपका दोनों को आपने सॉल्व करना है. कोमा लगाना है अकॉर्डिंग टू नेशनल एंड पाकिस्तानी सिस्टम एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ. ठीक है, प्लेस वैल्यू भी आपने उसी तरह से उसकी. और स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको काम में प्लेस वैल्यू करने को कहा है, तो प्लेस वैल्यू मीन आपने इस तरह उसे अरेंज करके लिखना है, इस तरह बॉक्सेस में 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. इस तरह से अरेंज करेंगे आपसे. Teacher, you are the host again. ओके, ठीक है, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयरिंग कर देती हूँ. जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए. This first page, Wahaj and the other student now complete it fastly. Ma'am, you can. Yes, ये totally zoom हो चुके हैं students. Ma'am, I have finished. Very good, Yasin. And Wahaj, tell me, what about you? Have you done it or No. not? No. Dear Wahaj. My screen is showing exercise number 17. Just wait. ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मैथ्स का काम फिनिश कर लिया है वो अपनी इंग्लिश की कॉपी ओपन कर लीजिए. आज हम इंग्लिश में 1 एप्लीकेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको कल बताया था ना कि अगर आपको जरूरी काम है घर में तो आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते, तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे. I think I know that we call application in Urdu darkhast. वेरी गुड, बट we will write in English. ठीक है, इन इंग्लिश में लिखेंगे हम एप्लीकेशन. अर्जेंट पीस ऑफ इंग्लिश.
word book. There's a Writing textbook. copy. What? Writing copy, but you have to write it, not in book. So teacher, you have to write it in a copy. This copy. Teacher, Yes. तो आप कर लो इसको. Hurry up, Wahaj. Just write the numbers हैं. जल्दी से आपसे complete कीजिए. Now down one. Done, Wahaj? No. Okay, just wait. Teacher, वो नीचे वाला कर दो. Find the 6 digit. Okay. You can screen share. Yes, student, done all of you? Maths work? Yes, teacher. Yes. Okay. Now get ready for the English application. First of all, मैं आपको application का सारा procedure बताऊंगी and then you will write it. देखिए, सबसे पहले application आपकी start होती है to the principal. आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, फिर अपने स्कूल का नेम लिखेंगे. Your school name is OPVG International School. Then subject. Subject आप ऐड करेंगे कि आपने पहले आपको मैं समझा दूं एंड देन ओके मैं आपके साथ शेयरिंग करके फिर आपको बताती हूँ. Yes, students, look at application. First of all, application start करते हैं से. To the principal. Just wait, students. First of all, listen to me and then write. लैपटॉप गलती से मैंने बटन कैसे तो ऑफ किया. और फिर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है OPVG इंटरनेशनल स्कूल. फिर आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि आपने किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं. सिक लीव है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है या एनी अदर पर्पस के लिए. ठीक है. सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एक जरूरी काम की दरखास्त है. ठीक है. फिर उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, इट इज स्टेटेड दैट I have an urgent piece of work at home, due to which I am unable to attend the school. आप उसे मैडम को कह रहे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे घर में एक जरूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता या स्कूल नहीं आ सकता. Kindly grant me 1 day leave. मेहरबानी करके मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए. I shall be very thankful to you for this. आपकी बहुत मेहरबानी होगी. ठीक है. उसके बाद आप लिखेंगे योर obediently, आपका फर्माबरदार या ताबेदार. नेम में सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास, फोर्थ एंड डेट. तो ये है एप्लीकेशन. ठीक है. एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा एक न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से. कभी भी पेज के सेंटर से, मिडल से या लास्ट से नहीं स्टार्ट करते. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका अगर एग्जाम में क्लास में फोर्थ लिखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है. क्लास में फोर्थ लिखा हुआ है ऑलरेडी. आप नाम सब अपना नाम लिखेंगे. Sorry, teacher, I was late because I have a. सब बच्चों ने इसके जो पैटर्न है ना, इसके पैटर्न को फॉलो करना है. ठीक है.
और एप्लीकेशन लिख के सबने मुझे सेंड करनी है। मैं देखूं आप लोगों ने उसके पैटर्न को फॉलो किए। टीचर हमने आपको क्या करना है? एप्लीकेशन लिख के सब मुझे सेंड करेंगे। मैं देखूंगी आप टीचर लोगों ने इसके सीक्वेंस सही लिखे हैं, गलत तो नहीं किए। टीचर जहां से मैंने लाइन, लिखना है जी बिल्कुल इसी कि तरह जहाँ से से लिखनी आपने है। लाइन छोड़ी है हमें उधर से लाइन जी छोड़नी जी है। जी, जहां से मैंने लाइन छोड़ी है आपने भी छोड़नी है। जहां से मैंने न्यू स्टार्ट की है, एंड यू हैव टू स्टार्ट द न्यू लाइन। जहां पे मैंने लाइन Teacher, स्टॉप की I है, have a 4-line book. ओके टीचर। Teacher, I ओके have a नो 4 इशू, line. नो कोई नो इशू स्टूडेंट। टीचर लाइंस का एक इशू नहीं पेज है। को पूरा नहीं आया तो नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। जी जी, जब आपका फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी छोटी है और आपका यहाँ तक आया है तो आप फिर नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपके फ्रंट पेज पे आना चाहिए, ये इतना पोर्शन आपके फ्रंट पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट इट। Teacher, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल राइट इंग्लिश क्लास वर्क, आज की डेट, एंड देन स्टार्ट द एप्लीकेशन। teacher, यस हादिया, I will read because I have an error. ओके। टीचर दिस इज इंग्लिश वर्क। यस, ओके टीचर आई विल गेट माय all of you start writing. Mohammed and Abdullah Kashif, also start your video. मिस Yes Ali, आई एम गेटिंग माय in English notebook should we write or in a rough book? yes notebook in copy, ठीक है ना, not in a book, in a copy. No, I mean in a our Yes, in English English English. book or our it means English copy or English Look at this, rough मैंने copy इसको or क्या लिखा normal. हुआ है, English class work, तो so it mean it English class. Listen to your teacher carefully. टीचर आपको क्या कह रही है कि अभी किसकी क्लास है। टीचर थोड़ा सा जूम आउट आप कर लेंगी, मुझे एक स्क्रीनशॉट भी लेनी है। मैं काम करूंगा पर एक स्क्रीनशॉट भी लेनी है मुझे। Okay, now Muhammad take it the screenshot. ठीक। Yes Safan, it's mean subject. SUB mean subject. मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है ताकि आपकी एक लाइन में ये लाइन पूरी आ जाए। ओके नाउ ये जस्ट एक हेडिंग दी है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन की हेडिंग दी है कि हम एप्लीकेशन लिखने लगे। टीचर तो आपको लिखना पड़ेगा वो। जी जी लिखना है आप लोगों ने। Ma'am, I have finished. यासीन full application you have to write. ओके यासीन रीड इट आउट, आपने क्या लिखा है मुझे रीड करके सुनाइए। अपनी कॉपी से रीड कीजिए जो आपने लिखा है। स्टूडेंट जब आप काम कर लेते हैं तो फिर आप लोगों ने अपनी कॉपी से मुझे रीड करके सुनाना है कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। यस यासीन रीड इट। The principal of PVG and International School application for argument pieces of work piece of work, urgent piece of work. Respected madam, it Good. is written that I have an urgent piece of work at home.
due to which I am unable Unable to attend the school. Kindly grant me one day. grant mean देना, issue करना. Grant me one day. Good. आगे पढ़िए. Teacher, I be very thankful to you for this. Your obedience